नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार पढ़ते रहिए। यूपी स्पेशल की क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ और भी जीएस की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, है ना। पॉइंट टू पॉइंट जो मेरी क्लास आ रही है वो यूपी पुलिस के सिलेबस को ध्यान में रख करके आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, जुड़े रहिए चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर करते रहिए। आज की जो हमारी क्लास है वो उत्तर प्रदेश के विषय में है क्लास, और उत्तर प्रदेश में हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में जो उत्तर प्रदेश का इतिहास को संजोए रखा है हमारे उत्तर प्रदेश ने, है ना। चाहे उसमें एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट हो, तीनों इतिहासों को जो संजोए रखा है उत्तर प्रदेश ने काफ़ी प्राचीन समय से लेकर के इवन अब वर्तमान तक, उन प्रश्नों की मैं इस क्लास में बात करने चल रहा हूँ। और उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी और कंबाइंड ये सारे प्रश्न आपको एक जगह मिलेंगे, ठीक है। तो अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछले पुलिस के एग्जाम्स को देखोगे आप उठा करके तो इस तरीके से प्रश्न भी पूछे गए जो मैं इस क्लास में पढ़ाने चल रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल डिक्टो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको सिलेबस के आधार पर। तो अंत तक बने रहें और लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, आपको बता दूं मैं, जो पिछले कई पुलिस के एग्जाम्स में पूछा गया है। जो क्लास है हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की और यूपी पुलिस स्पेशल है। पॉइंट है वैदिक काल के पश्चात। कौन से काल के पश्चात? वैदिक काल के बाद। वैदिक काल के बाद जहाँ में और इंक डाल के दे नीली। वैदिक काल के पश्चात 16 महाजनपदों में से कितने? 8 महाजनपद लिख लेना। कितने महाजनपद हैं? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। कितने महाजनपद? 8। टोटल कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में जो उल्लेख मिलता है, ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा डिटेल में भी ले चलता हूँ आपको। 8 महाजनपद कहाँ पे मिलते हैं हमें? हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और टोटल कितने थे? 16 महाजनपद थे। इनके बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता है। तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। जी जैन धर्म से संबंधित था ग्रंथ भाई साहब, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित था ये ग्रंथ, है ना। तो ये दोनों ग्रंथ हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि 6वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था या बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र नामक ग्रंथों में मिलता है। जो कि अंगुत्तर निकाय कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ था, और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित था। इन 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद थे, वो 8 महाजनपदों की जो स्थिति थी वो कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश के भीतर। वर्तमान में भी हैं वो सारे इलाके, और उस समय प्राचीन हिसाब से पढ़ें तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते थे, जहां के इस समय राज्य है यूपी या उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखिए 8 महाजनपद पुराने पुलिस के एग्जाम्स में कई बार पूछे हैं। राजधानी याद रखनी है। तो सबसे पहले देखिए कुरु महाजनपद कहाँ पे? इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद का नाम था, राजधानी इधर लिख रखी है, ये सभी कैपिटल है ना। राजधानी लिख लेना आप ऊपर कॉलम में, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ की आप पूछोगे कि गुरुजी कहाँ पे है, तो इंद्रप्रस्थ की स्थिति मेरठ के आसपास की स्थिति को क्या बोलते हैं? इंद्रप्रस्थ। मेरठ और दिल्ली के पास के क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, ठीक है। और इसी इलाके को हस्तिनापुर भी कहा जाता है। हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी थी, नोट कर लेना। हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? पांडवों की, ठीक है। जो कि हम महाभारत के युद्ध में पांडवों के बारे में और कौरवों के बारे में पढ़ते हैं। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में युद्ध चला था, और इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संवाद एक तरीके से किया था अर्जुन के साथ। उसी को श्रीमद् भागवत गीता के रूप में हम पढ़ते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। यह भी करंट का पॉइंट है, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। तो इंद्रप्रस्थ हो गई राजधानी। अगला है काशी। काशी आप जानते हैं, काशी भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, जिस मंदिर का निर्माण पुनः निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। वाराणसी यानी कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी यानी कि 84 घाट स्थित है वाराणसी में। वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वाराणसी में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहाँ से सांसद हैं? वाराणसी से सांसद हैं। वाराणसी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश भी कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। और केंद्रीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? वाराणसी में स्थित है। बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि उत्तर प्रदेश में बनारस से पूछे जाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध पॉइंट BHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में बनारस में की गई थी।
जो कि महामना के नाम से जाने जाते थे। पंडित जी रहने वाले थे इलाहाबाद के। जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। तो वाराणसी के बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इस जनपद में बात करें तो काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। 16 महाजनपदों में, ठीक है। अगला बात करते हैं कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती भी और अयोध्या भी, दोनों पढ़ते हैं हम, दोनों नोट कर लेना। कौशल की राजधानी श्रावस्ती भी और अयोध्या भी, ठीक है। और वर्तमान में इस समय अयोध्या कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन का नाम रखा है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रख दिया है सरकार ने। किनके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या के रेलवे स्टेशन, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी शायद आज ही उसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। वो भी बन करके तैयार हो गया है, ठीक है। अयोध्या के भीतर सरयू नदी के तट पर है। इस दिवाली पर अयोध्या में 22 लाख दीप जलाए गए, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कितने लाख दीप जलाए गए? 22 लाख दीप जला गए, है ना। और अयोध्या की और हम बात करें तो अयोध्या पर पुष्यमित्र शुंग ने, जो मौर्य साम्राज्य का एक भाग था, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों को हरा करके इसके एक हिस्से पर शासन करना शुरू कर दिया था, शुंग वंश की स्थापना करके। और अयोध्या को राजधानी भी बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। इसके दरबार में पतंजलि नाम का वैद्य रहता था। कौन रहता था? पतंजलि। माफ कीजिए, वैद्य नहीं था पतंजलि, पतंजलि योग का आविष्कारक था। योग के बारे में किसने बताया दुनिया में? पतंजलि ने बताया। तो किसके दरबार में रहते थे पतंजलि? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मण वादी व्यक्ति था, जिसने बौद्धों को या बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया था। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पे बनके तैयार हो गया है, ये भी लिख लेना। एक एक पॉइंट नोट करना है, कोई छूटना नहीं चाहिए आपको। चेदी वंश की बात करते हैं। चेदी वंश, ये भी यूपी में। चेदी वंश की राजधानी सुक्तिमती। अब ये कहाँ पे है? ये है आपका वांदा में। ये कहाँ पे स्थित है? वांदा में। सुक्तिमती का वर्तमान नाम कहें तो वांदा, चेदी वंश की राजधानी। और वांदा आप जानते हैं किसके लिए जाना जाता है? वांदा आपके यूरेनियम के लिए जाना, नहीं, यूरेनियम के लिए नहीं जाना जाता है। बांदा में होता है हीरे का उत्पादन। काय का उत्पादन होता है? हीरे का उत्पादन होता है बांदा में, ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। अगर बात करें तो ये वाला इलाका कहाँ पे है? इलाहाबाद के अंतर्गत। ब्रैकेट में लिख लेना, कौशाम्बी बोले तो इलाहाबाद के अंतर्गत, ठीक है। नोट कर लेना। मल्ल की बात करें, देखो स्पेस नहीं है, नहीं तो बोर्ड तो और बढ़ जाएगा। इसी में स्पेस नहीं है मुझे पढ़ाने के लिए, लेकिन बोर्ड तो मैं और भर दूंगा इनमें आपको डिटेल्स पढ़ाते पढ़ाते। कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में लेकर के आऊँगा सारी जानकारी। आप क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वर्तमान क्षेत्र क्या है? इलाहाबाद के नाम से। और इलाहाबाद का नया नाम क्या है सर? प्रयागराज। और इलाहाबाद किसने नाम दिया था? अकबर ने, अल्लाह का नगर। इस समय वर्तमान में प्रयागराज। मल्ल की राजधानी क्या है सर? कुशीनगर। और कुशीनारा या कुशीनगर बोलते हैं मल्ल। यहाँ महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मल्ल महाजनपद में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इस बात को नोट कर लेना। या महापरिनिर्वाण बोलते हैं बौद्ध धर्म में, क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, ठीक है। कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। आगे बात करते हैं पांचाल। पांचाल राज्य की राजधानी अहेछत्र। अहेछत्र और काम्पिल, दो राजधानियां पढ़ते हैं। एक और राजधानी लिख लेना यहाँ पे। और कौन सी राजधानी पढ़ते हैं? काम्पिल। काम्पिल भी लिख लेना और अहेछत्र भी लिख लेना। ये दोनों राजधानी कौन से राज्य की? पांचाल की, ठीक है। और पांचाल ये वाले इलाके अगर बात करें तो दोनों कौन से इलाके के अंतर्गत आते हैं इस समय? बरेली। कौन सा है? बरेली। यहाँ पे केंद्रीय पशु एवं पक्षी अनुसंधान संस्थान है बरेली में, बरेली के इज्जत नगर में। और बरेली में झुमका भी गिर गया था। गाना सुना ही होगा आपने। कौन सा वाला गाना है? इस लाइट को जलाओ, लाइट ऑफ है, कोई बात नहीं। कौन सा वाला गाना है वो? गुनगुना के बताओ। किसका झुमका गिरा था? नहीं बता रहे? चलो बता देना बाद में, शर्मा गए बच्चे, है ना। तुम बता दो भाई, कमेंट बॉक्स में बताना झुमका किसका गिरा था और कौन से बाजार में गिरा था, ठीक है भैया। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा के आसपास के इलाके को क्या बोलते थे? सूरसेन के नाम से जाना जाता था। तो ये 8 जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं इस समय, और इनकी राजधानी आपके सामने है। और कुछ और एक मैंने बता दिया है, और डिटेल्स भी आपके सामने रख दिए मैंने, डिटेल में है, याद करते चलें, एक एक प्रश्न छूटेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की जितने भी क्लास पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी का आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रिवीजन करते रहें, बार बार चीज़ों को रटते रहें। अगला पॉइंट है 1394 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। कौन सा जिला है? जौनपुर। जौनपुर पर एक शासक था जिसका नाम था मलिक सरवर। क्या नाम है इसका?
मलिक सरवर ने कौन से वंश की स्थापना करी? सर की राजवंश की स्थापना करी थी मलिक सरवर ने। जौनपुर कौन से क्षेत्र में पड़ता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी है? गोमती। और क्या बोलते हैं इसको? सिराज बोलते हैं। जौनपुर को क्या बोलते हैं? सिराज। और जौनपुर में कौन सी मस्जिद स्थित है? बहुत फेमस है, जो एग्जाम में आती है, अटाला मस्जिद स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है साहब? जौनपुर में स्थित है। ठीक है, नोट कर लेना, कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछेगा। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी कौन सी वर्ष में? 1504 में। और 6 में राजधानी बना दिया था आगरा को, है ना। 6 में क्या बना दिया था आगरा को? राजधानी, सिकंदर लोदी ने। 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले में, कौन से किले में? कालिंजर के किले में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी 1545 में। अफगान शासक था शेरशाह सूरी, जो कि इस वंश की अगर बात करते हैं तो बिहार से इनका माना जाता है कि बिहार में इनके पिताजी एक रियासत पर शासन करते थे, वहाँ से इनकी ताकत स्थापित हुई। इन्होंने 2 बार हुमायूं को हराया, शेरशाह सूरी ने, चूँकि मुगलों का और अफगानों का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा भारत में। बाबर से लगा करके हम हुमायूं तक, अकबर तक, जहांगीर तक, शाहजहां तक, औरंगजेब तक हम पढ़ते हैं, तो अफगानों की और मुगलों की लगातार संघर्ष जारी रहा भारत में, है ना। तो ये भी एक अफगान था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। कौन से किले में? कालिंजर। और कालिंजर का किला कौन से जिले में? बांदा में। कौन से जिले में? बांदा में। अकबर का दरबारी बीरबल, इसका नाम था महेश दास। ये हिंदू था, महेश दास लिख लेना। किसको बोलते थे? बीरबल को। किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में रहता था। तो कौन सी जगह का रहने वाला था ये? जालौन। जालौन के पास एक जगह पड़ती है कालपी, कालपी का निवासी था। यहाँ कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अकबर का वित्त मंत्री, क्या नाम था अकबर के वित्त मंत्री का? टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था भाई साहब। कौन था? टोडरमल, जो कि कौन से जिले का निवासी था? सीतापुर जिले का रहने वाला था अकबर का वित्त मंत्री। टोडरमल सीतापुर का निवासी था। सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं सभी प्रश्न। ठीक है, सारे प्रश्नों को नोट करते रहें। ठीक है सर। अगली बात करते हैं कानपुर का बिठूर। कानपुर में एक जगह का नाम है बिठूर, जो कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा, गंगा नदी के तट पर स्थित है बिठूर। पेशवाओं का केंद्र हुआ करता था। ये पेशवाओं का, जो मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, उनका केंद्र हुआ करता था। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पेशवा आकर के रहे थे कानपुर के बिठूर में। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अवध की स्थापना 1722 में किसने करी थी? सादत खान ने। अवध की स्थापना, अवध का नया नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? लखनऊ। तो अवध की स्थापना सादत खान ने की थी 1722 में। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 10 मई 1857 को क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ? यूपी में, मेरठ से। विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ से, और यहाँ पे नारा लगाया गया था, फिरंगी को मारो। किसको मारो? फिरंगी को मारो। ये मेरठ में नारा लगा था। फिरंगी का मतलब अंग्रेजों को। किनको मारो? अंग्रेजों को मारो, ये नारा लगाया गया था। और एक ही दिन में मेरठ को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था, एक ही दिन में। और उसके बाद फिर दिल्ली कूच कर गए थे सैनिक। 11 मई को अगर प्रश्न आता है कि 11 मई 1857 को कहाँ से नेतृत्व किया, तो दिल्ली से। और दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर और वक्त खान थे, है ना। बहादुर शाह जफर के जो लेफ्टिनेंट कमांडर थे वो वक्त खान थे, दोनों मिलकर के लड़ रहे थे 1857 की क्रांति को। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूपी का एक जिला है जिसका नाम है गोंडा। कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में भी हम 1857 की क्रांति को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से रानी ईश्वरी कुमारी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था 1857 क्रांति का, गोंडा जिले से। किसने किया था? रानी ईश्वरी कुमारी ने किया था। नोट कर लेना, ये नए भी पॉइंट मिलेंगे आपको। अवध से 1857 में बेगम हजरत महल, जो कि महक परी के नाम से जानी जाती थी, नेतृत्व किया था। अवध से किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था अवध से। ठीक है, 1857 की क्रांति में। ये पॉइंट नोट कर लेना। और इनके पति का नाम था वाजिद अली शाह, जिनके समय में लखनऊ घराने की स्थापना हुई थी। शास्त्रीय नृत्य, जो कि राष्ट्रीय कथक संस्थान का है हमारा लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है राष्ट्रीय, वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य वो कौन सा है? कथक है। तो कथक कहाँ से जुड़ा रहा? लखनऊ से जुड़ा रहा। किसके समय में शुरू हुआ था? वाजिद अली शाह, जो कि बेगम हजरत महल के पति थे। अंग्रेजों ने इनको गद्दी से उतारकर पेंशन देकर के बंगाल रवाना कर दिया था। तो इनके पीछे से जो हथियार उठाए वो इनकी पत्नी ने उठाए, और पत्नी का नाम बेगम हजरत महल था। प्यार से उस समय लोग इनको महक परी के नाम से जानते थे।
किस परी के नाम से? महक परी। देखो गोरखपुर से 1857 क्रांति में कौन लड़े? गजाधर सिंह लड़े थे। गोरखपुर का नेतृत्व गजाधर सिंह ने किया था। बनारस का नेतृत्व मिर्जा वजीर अली खान ने किया था। मिर्जा वजीर अली खान, मिर्जा वजीर अली खान। कौन सा जिला है सर? बनारस है। ठीक है सर, वाराणसी या बनारस। मेरठ से किसने नेतृत्व किया? कदम सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति। सभी क्वेश्चन किसके हैं? 1857 की क्रांति के, लेकिन है किसके? सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। क्लास को शेयर करते रहें और लाइक करने में कंजूसी नहीं। कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का चैनल के साथ है। ठीक है, 17 अक्टूबर की तारीख है। वर्ष 1920 को अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा। किसने स्थापना करी? बाबा रामचंद्र ने। कौन सी? अवध किसान सभा, वर्ष 1920 में स्थापना हुई थी। ठीक है, नोट कर लेना। ये किसानों का एक संगठन बनाया गया था 1920 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, शुरू हुआ था, है ना। रायबरेली और हरदोई, ये दोनों जिले हैं, रायबरेली और हरदोई में एक आंदोलन शुरू किया गया था 1921 में। एक आंदोलन कब शुरू किया गया? 1921 में। मदारी पासी और सहदेव ने नेतृत्व किया था इसका। मदारी पासी और सहदेव दो नेता थे एक आंदोलन के, जो कि लखनऊ के पास के क्षेत्रों में रायबरेली और हरदोई में शुरू किया गया था किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया के हनुमानगंज की कोठी, जो बलिया में जगह का नाम है हनुमानगंज की कोठी, हनुमानगंज की कोठी में नई सरकार का गठन किया गया था। नई और अस्थाई सरकार का गठन किया गया था 1942 में। आपको पता ही है 10 अगस्त 1942 को बलिया आज़ाद हो गया था अंग्रेजों से, और सरकार किसने बनाई थी? चित्तू पांडे ने, जो बलिया के रहने वाले थे। और बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? पूर्वी जिला है बलिया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये नोट कर लेना। बिल्कुल गाजीपुर से सीमा बनाता है। पलाश या टेसू जो उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पुष्प है। कई बार पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार फिर पढ़ा रहा हूं। पलाश या टेसू राजकीय पुष्प है। जो सरकार ने कब से घोषित किया? 2011 से घोषित किया था। कौन सी वर्ष से? 2011 से पलाश या टेसू को सरकार ने घोषित किया था राजकीय पुष्प के तौर पर। नोट कर लेना एक एक पॉइंट को। ठीक है, कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा, अपने सुझाव देते रहिए। सारे प्रश्नों को बिल्कुल डिक्टो में सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी आपको। किराना घराना, किराना घराना, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घराने बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ घराने नृत्य से संबंधित हैं, कुछ शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। पुराने पुलिस के पेपर उठा के देख लो, वहां से एक प्रश्न पूछा गया है, एक या दो प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न तो पूछा ही गया है ना। इन घरानों से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पूछ लेता है। किराना घराना, किराना का नाम पड़ा कैराना तहसील के नाम पर, और कैराना तहसील है मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे स्थित है? मुजफ्फरनगर, जो चीनी का या गन्ने का या गुड़ का उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है। ठीक है, कौन सा जिला है? मुजफ्फरनगर। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा घराने का। इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? किराना। और तहसील कौन सी थी? कैराना, अभी भी है। तो इस घराने की स्थापना किसने करी? उस्ताद वंदे अली खान ने, उस्ताद वंदे अली खान ने। ठीक है, और किससे संबंधित है ये घराना? भारतीय शास्त्रीय संगीत से, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है ये। अब इस घराने से कौन कौन संबंधित रहे? इस शास्त्रीय संगीत से कौन कौन संबंधित रहे, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में हमेशा। तो देखिए, गंगूबाई हंगल बहुत फेमस, पंडित भीमसेन जोशी का नाम सुना होगा, प्रसिद्ध रहे, ये संबंधित रहे। ये दो नाम लिखे, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, दूसरा घराना मैंने आपको लिखा है पढ़ाने के लिए, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा लिखा है मैंने लखनऊ घराना। कौन सा है ये? लखनऊ घराना। ये किससे संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य, ये डांस से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है। क्या नाम है इसका? लखनऊ घराना, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत वाजिद अली शाह के समय में शुरू हुआ था ये घराना। शास्त्रीय नृत्य की जो शुरुआत लखनऊ में या अवध में मानी जाती है, वो वाजिद अली शाह के शासनकाल में या समय में। वाजिद अली शाह वही व्यक्ति जो बेगम हजरत महल के पति कि मैं जो अभी आपको बता रहा था, इनके समय में मानी जाती है। तो देखिए, यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक है, कभी कभी क्या बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, प्रश्नों में पूछा गया है, परीक्षाओं में आया है ये प्रश्न। यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक ये है इसकी कि इसमें जो भी शब्द जुड़ा है वो महाराज नाम का जुड़ा है पीछे, ये शब्द याद रखना है ना। अभी हाल ही में एक महाराज का तो निधन हुआ है, वो चर्चा में थे करंट अफेयर्स में। तो लखनऊ घराने के कभी प्रश्न आए तो महाराज शब्द पीछे आएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको। देखो, अच्छन महाराज,
बिरजू महाराज और बिंदादिन महाराज। पीछे इनके सभी के नाम के पीछे क्या लगा है? महाराज लगा है। ये भी देखो, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ये सभी प्रसिद्ध लोग थे जो कि कौन से घराने से संबंधित रहे? लखनऊ घराने से संबंध था इनका शास्त्रीय नृत्य शैली में। किसमें? शास्त्रीय नृत्य शैली में। और कौन से नृत्य से संबंधित थे? कथक नृत्य से। ये भी लिख लेना। नृत्य कौन सा? कथक। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक है। और ये लखनऊ घराने से संबंधित रहा। राष्ट्रीय कथक संस्थान भी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो इनमें से बिरजू महाराज का भी हाल ही में कुछ महीने पहले क्या हो गया? निधन हो गया। ये भी नोट कर लेना, बिरजू महाराज का निधन हो गया कुछ महीने पहले, ये भी नोट कर लेना। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास थी जो कि इतिहास को संजोए रखी। मैंने कोशिश करी इधर से अलग अलग पुस्तकों से आपके लिए कॉन्सेप्ट या फैक्चुअल को इकट्ठा करके एक क्लास में आपको पढ़ाना, लेकिन एक में नहीं, अभी तो और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी आपके लिए। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक पर आप लगा सकते हैं लिंक लेकर के, और बच्चों तक, मित्रों तक पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जो पैसे के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं उन बच्चों तक अवश्य पहुंचाइए हमारी क्लास को, क्योंकि हम पढ़ाई आपको कैसा रहे हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क क्लासेस हैं देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए, और लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। सारे प्रश्नों को नोट कर लें। किसी भी प्रश्न में कोई सख्त समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको अगली क्लास में दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार सभी को, राधे राधे।